हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट 2024 के रिजल्ट आउट हुए कैटेगरी नंबर 1, 2 एंड 3, और उन सब का जो है जून वाइज आपके यहाँ पर डीवी कंडक्ट हो रहे हैं। बहुत सारे जून के कंप्लीट हो चुके हैं डीवी, इवन ब्लॉक डेट भी समाप्त हो चुका है। तो अब आप सभी का ये जानना है कि आप सभी को ये जानना है कि पार्ट पैनल रिजल्ट कब आएगा, ये पार्ट पैनल रिजल्ट होता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ बहुत मैक्सिमम कमेंट आया कि फाइनल ज्वाइनिंग हमारी कब तक हम समझे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें कवर करने वाला हूँ। इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट मैं आपके लिए ला पाया हूँ वो मैं आपको अपडेट यहाँ से देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाएगा। व्हाट्सएप का भी लिंक मैं आपको व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके जुड़ सकते हो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पार्ट पैनल रिजल्ट होता क्या है। ठीक है, उससे पहले देखो मैं आपको पहले चीज समझा दूं कि इन सारी चीजों को समझाने के लिए मैंने जो रेफरेंस लिया है वो एएलपी 2024 का यहाँ पर रेफरेंस लिया है। 2024 के जो रिजल्ट आए, क्योंकि ईयर 2024 में पहला जो एग्जामिनेशन है वो एएलपी है। एएलपी 2024 का हमने यहाँ पर रेफरेंस लिया है कि कैसे कैसे चीजें चलेंगी। उसी के बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे चीजें चल सकती हैं और कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि पार्ट पैनल रिजल्ट होता क्या है। तो देखो, पार्ट पैनल रिजल्ट होता क्या है कि जैसे अभी आपका रिजल्ट आउट हुआ और रिजल्ट में आपके जितने भी बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है सारे को क्या हुआ, अलग अलग डेट में डिवाइड करके डीबी हो रहा है। अब डीबी होने के बाद क्या है, उनका मेडिकल हो रहा है। मेडिकल होने के बाद बहुत सारे बच्चे क्या होंगे कि मेडिकली अनफिट होंगे। ठीक है, बहुत सारे विथहेल्ड हो जाएंगे। तो इन सारे को रिमूव करने के बाद जो बच्चे बचेंगे उनका लिस्ट निकलेगा। ठीक है, अब ये पार्ट पैनल क्या होता है, तो देखो यहाँ पे मैं पार्ट पैनल इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अगर बात करें तो जब वैकेंसीज हमारी ज्यादा होती है ना, तो रिजल्ट जो है आपका पार्ट में आने लगता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं पार्ट पैनल। अब वैकेंसीज कम हो तो एक बार में ही लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको समझाऊं कि इस वीडियो में मैंने जो रेफरेंस लिया है एएलपी, और एएलपी में मैं मुंबई जोन का लिया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो मुंबई जोन। अगर मुंबई जोन की हम टोटल वैकेंसीज की बात करें, जो आप देखोगे टोटल वैकेंसी का सेक्शन यहाँ पे है 86 इधर है। मैं इसको कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ कि टोटल वैकेंसीज हमारे पास मुंबई रीजन में कितनी है। तो 86 है, प्लस में 338 है, और प्लस में हमारे पास 1321 है। तो टोटल 1745 वैकेंसीज हैं सारे जोन को मिलाकर, यहाँ पर रीजन को मिला, SCR रीजन, WR रीजन एंड CR रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 1745 सीट है। और आप सभी को पता है कि 1:1 में ही बच्चे बुलाए जाते हैं। तो 1745 बच्चे जो हैं शॉर्टलिस्ट किए गए होंगे। ठीक है, साथ ही साथ आप इस वीडियो में देख लेना, जब फाइनल रिजल्ट आता है, जो आपका फाइनल पार्ट पैनल जो आता है, उसमें फिर आपकी कट ऑफ कितनी डाउन हो जाती है। ठीक है, पूरी डिटेल वीडियो है, ये समझना। तो मैंने आपको क्या समझाया कि पार्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा, जैसे कि यहाँ पे देखो 1745 बच्चे हैं। अब आपका यहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं वो मेडिकली अनफिट होंगे, तो ये क्या करते हैं ना, कि बेसिकली करते क्या है कि कुछ बच्चों का पार्ट 1 में रिजल्ट बनाते हैं। ठीक है, पार्ट 1 में देते हैं। मान लो जैसे 1745 है ना, आगे चल के आपको दिखेगा। तो मान लो 600 बच्चा जो है, 600 बच्चा को पार्ट 1 में डाल देंगे। फिर 600 से कम जो बचेगा उसे पार्ट 2 में डाल देंगे। ठीक है, मानो कि यहाँ पर ऐसे है, फिर 600 से ऊपर डाल देंगे पार्ट 3 में। तो ऐसे करके आपका यहाँ पर रिजल्ट ये देते हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारा ग्रेजुएट की बात करें तो ग्रेजुएट में अभी आपको पता है कि अजमेर का ऑलरेडी ब्लॉक डेट भी बीत चुका है। इसका 8 जून था ब्लॉक डेट। ठीक है, और इसका जो है आई थिंक 15 जून था ब्लॉक डेट मालदा का। अगर हम बात करें कैटेगरी नंबर 1, 2 एंड 3 की, तो आपके पास वैकेंसीज कितनी दिख रही है, 77 और एक 78। ठीक है, 88, और यहाँ पे आपके पास 6, 88 6 कितना हो गया, 94, और 8 आपके पास यहाँ पे हो जाएंगे 102। तो टोटल 102 बच्चा को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया था। अब आप बताओ 102 बच्चा में क्या पार्ट आएगा, डायरेक्ट आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, यानी कि जो आपका फाइनल रिजल्ट दे दिया जाएगा। फाइनल रिजल्ट कहने का मतलब होता है ऐसा नहीं कि आपकी बहुत ज्यादा चेंजेज होने वाले हैं, मतलब फाइनली आपको बताया जाएगा कि आप प्रोविजनली जो है मेडिकली फिट हो चुके हो, आपके डॉक्यूमेंट सारे सही हैं, और ये आपका लिस्ट रहा। ठीक है, उसी तरह अगर मालदा में देखें तो मालदा में देखो 36 वैकेंसी यहाँ पे है, और 24 वैकेंसी यहाँ, 60 हो गए, और 6 है 66 हो गए, और ये 110। ठीक है,
तो यहाँ पे आपके पास कितने हो गए, 176 वैकेंसी हो गए। 176 वैकेंसी का यहाँ पर निकालना है, तो बहुत कम वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो वैकेंसीज कम है तो इनके जो है आपके पास लिस्ट एक बार में ही आ जाएगा, मतलब पार्ट पैनल जो है आपका, जो कहने का मतलब है वो हो सकता है कि लिस्ट वन ही आए और उसी में आपका यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे कैसे चीजें चली हैं एएलपी में। तो सबसे पहले समझेंगे कि हमारा जो रिजल्ट है वो एएलपी 2024 का फाइनल रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ था। तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, यहाँ पे आपकी ये एएलपी की है सारी चीजें, आप यहाँ पे देखोगे तो डिटेल्स दिया गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि आपका जो स्कोर है, सॉरी, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड जो है सीबेट जो है, यानी कि साइको हुआ था 15/7/2025 को, जुलाई को, और कैंसिल भी हुआ था, तो उसके कारण 31/8/2025 को भी शेड्यूल होके हुआ था। ठीक है, और आपका जो रिजल्ट है वो 1 अक्टूबर 2025 को यहाँ पर डिक्लेयर किया गया। अब यहाँ पे अगर आप बच्चों की संख्या देखोगे तो मैं आपको बच्चों की संख्या दिखा देता हूँ। 1745 हमारे पास वैकेंसीज थी। ठीक है, अगर हम इसे नीचे ले जाएं, जस्ट वेट, आप यहाँ पे जैसे जाओगे, ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो, जस्ट वेट, यहाँ पे हम देखें तो हम आ चुके हैं आरआरबी मुंबई के ऑफिशियल वेबसाइट पे। रिजल्ट की बात करें तो जैसा कि आपको बताया गया कि अक्टूबर में रिजल्ट आया था, 1 अक्टूबर को रिजल्ट आया था, बट यहाँ पर मुंबई में अपलोड हुआ था ये 3 अक्टूबर को। तो अगर आप यहाँ पे रिजल्ट को देखोगे कि हमारी क्या कट ऑफ गई है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और आपको दिखेगा कट ऑफ और कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। तो इसे जैसे ही हम स्लाइड डाउन करेंगे तो हमारे पास जो है, बहुत ध्यान से चीजें समझते रहना। देखो ये हमारी कट ऑफ गई है जो 1745 बच्चों के लिए गई है। SCR की कट ऑफ 76.83 गई है, UR की 72 गई है, SC की, ST की 66 गई है, OBC की 76 गई है, EWS की 73 गई है। वहीं पर अगर हम WR रीजन की बात करें तो 76 गई है आपकी। ठीक है, UR की, और यहाँ पर 71 SC की, ST की ऊपर 65, 76 आपकी OBC की, EWS की 72 गई है। CR रीजन की बात करें तो 79 कट ऑफ गई है, UR की, SC की 72, SC की, ST की 67, OBसी की 76, EWS की यहाँ पर 74 गई है, और ESM में, CR में 49 गई है। तो ये कट ऑफ गई है, आप देख पा रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितने बच्चे शॉर्ट लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बच्चों की संख्या क्या दिया गया है। तो ये बच्चों की संख्या दिया गया है, जहाँ पे आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1745, जो हमने आपको कैलकुलेट करके बताया। ठीक है, तो 1745 बच्चे जो है, और यहाँ पर 1:1 में सिलेक्ट कर लिए गए, जैसे कि अभी आपका ग्रेजुएट में हुआ है। जैसे आप देख पा रहे हो, अजमेर में 102 बच्चे और 176 बच्चे आपके मालदा में। ठीक है, ये मालदा में और यहाँ पे अजमेर में। तो ये बच्चे आपके यहाँ पर सिलेक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, इनका डीबी कंप्लीट हो चुका है, सारा चीज हो चुका है। अब कैसे रिजल्ट आएगा, अब इनका क्या हुआ, ये 1745 का डीबी शेड्यूल हुआ, और डीबी होने के बाद जो इनके पार्ट के रिजल्ट आए, क्योंकि 1745 वैकेंसी थी तो इन्होंने रिजल्ट जो है वो पार्ट में दिया। अब पार्ट में कैसे दिया, सो आप देख सकते हो यहाँ पे आया है, ये 1 दिसंबर को ये अपडेट देते हैं यहाँ पर, रिजल्ट पब्लिश करते हैं पार्ट का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसे ओपन करते हैं हम। अगर हम देखें पार्ट का रिजल्ट, पार्ट 1, यहाँ पे आप क्लियरली सारी चीजें पढ़ो। यहाँ पे लिखा गया है डेट ऑफ इशू रिजल्ट 1/12/2025, ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 हेल्ड फ्रॉम 25/11/2024 से 29। CBT 1 हुआ था, फिर CBT 2 जो है ये आपका मार्च से मई में गया था ये। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया, 31 अगस्त आपका लास्ट डेट था। और यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हुआ था, डीबी जो 1745 बच्चे का हुआ था, वो 14 अक्टूबर से लेकर, ठीक है, 17 नवंबर तक हुआ था। तो यानी कि जो डीबी डेट है वो 14 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर, बट ब्लॉक डेट जो है वो आपके क्या है, 31 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक, यानी कि नवंबर के 20 तक आपके ब्लॉक डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लास्ट ब्लॉक डेट जो था वो 20 नवंबर था। ठीक है, 20 नवंबर था, तो जब सारी के हो जाएंगे तभी आपका यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो 20 नवंबर का आपका यहाँ पे ब्लॉक डेट था, और उसके बाद 1 दिसंबर को, ठीक है, 1 दिसंबर को आपका रिजल्ट यहाँ पे पार्ट का पब्लिश किया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चीजें मैं बताता हूँ।
अब यहाँ पे रिजल्ट जो डिक्लेयर किया गया था कैसे किया गया, हमारे पास टोटल 1745 वैकेंसी थी। अगर आप देखोगे, एक चीज और देख लेना, जस्ट वेट, क्या हो। हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखाऊं तो, जस्ट वेट, एक चीज हमेशा आप ध्यान दो इसमें, जो मैं आपको नोट करा रहा हूँ कि हमने जो वैकेंसीज देखा है, वैकेंसीज में तीन रीजन थी। तो जो सीआर की वैकेंसी थी वो हमारे पास 1321 वैकेंसी थी, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे सेंट्रल रीजन का ये लिस्ट है। तो सीआर रीजन में हमारे पास 1321 बच्चों में कितने बच्चे पहले लिस्ट में आए हैं, सो आप यहाँ पे देख सकते हो। टोटल यहाँ पे लिखा गया होगा, ठीक है। देखो, ये आपके सीआर रीजन में 519 बच्चे जो हैं यहाँ पर आपके शॉर्ट फाइनल पार्ट रिजल्ट वन में आए हैं। और अगर हम बात करें वेस्टर्न रीजन में, तो 338 वैकेंसी थी, उसमें 72 बच्चे जो हैं यहाँ पर पार्ट वन में उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। और एससीआर रीजन की बात करें तो सिर्फ 86 वैकेंसी थी, उसमें 11 बच्चों का यहाँ पे पार्ट वन में रिजल्ट आया है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल हम ऐड करें, ठीक है, अगर हम टोटल ऐड करें यहाँ पर, तो 519 हमारे पास ये बच्चे सिलेक्ट हो गए, 72 बच्चे हमारे पास ये हो गए, और 11 बच्चे ये हो गए। तो टोटल 602 बच्चा जो है सिलेक्ट हुआ है फाइनली उनको। मतलब वो मेडिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सारे में फिट हो चुके हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है दी कैंडिडेटेड ऑफ फॉलोइंग रोल नंबर आर विथहेल्ड। अब ये 39 रोल नंबर क्या है, विथहेल्ड में है। और यहां पर अगर आप बात करोगे तो 66 जो है मेडिकली अनफिट है, ये फिट नहीं हो पाए हैं। और यहाँ पे ये लिखा गया है द कैंडिडेट ऑफ फॉलोइंग रोल नंबर सिलेक्टेड एज दे आर एब्सेंट फ्रॉम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। और 27 बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पर एब्सेंट हो चुके हैं। तो अगर हम टोटल की बात करें इस लिस्ट के अकॉर्डिंग, तो 27 ये हो गए, 66 आपके यहाँ पर ये बच्चे हो गए जो मेडिकली अनफिट हैं, और 39 बच्चे आपके पास यहाँ पर ये हो गए। तो टोटल 734 बच्चे हो जाते हैं। 602 तो आपका सिलेक्टेड है। लिस्ट वन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूं लिस्ट टू की, यहाँ पर चलो, यहाँ पे देखो पार्ट टू आ चुका है। पार्ट टू को ओपन करते हैं, और ये कब आता है, ये आप देखो, ये आता है फरवरी में, 5 फरवरी को, ठीक है। तो समय आपको लग रहा है यहाँ पर, देख रहे हो ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे कि आप देखे हो कि पहली वाली लिस्ट में हमारे पास जो बच्चों की संख्या है, 602 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। और कुछ उसमें से 27 बच्चे जो हैं एब्सेंट हुए हैं, 66 बच्चे जो हैं वो आपके यहाँ पर मेडिकली अनफिट हुए हैं, और 39 बच्चे जो हैं विथहेल्ड में डाले गए हैं। तो ये जो बच्चे एब्सेंट और सारी चीजें वैकेंट हुई, तो उनके लिए भी लिस्ट निकली। अब उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि डेट आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ, और जो 14/10 से लेके 17/11 तक ब्लॉक डेट जो था, 31/10/2025 से लेके 20/11 तक था। एंड यहाँ पे क्या लिखा है, 1/12 को आपका इसका रिजल्ट आया, 8/12 को, ठीक है, 1/12/2025, 8/12/2025, 18/12/2025 एंड 22/12/2025, एंड ऑन बीइंग फाउंड मेडिकली फिट फॉर द एबव पोस्ट, ठीक है। तो ये आपके मेडिकल एग्जामिनेशन हुए इन एग्जाम तक, और मेडिकली ये फिट हुए। यानी कि आपने देखा कि कुछ बच्चे मेडिकली अनफिट हुए हैं, उसके बाद जो है नए बच्चों को यहाँ पे देखो, होता क्या है ना कि इनके री एग्जाम भी होते हैं मेडिकल के। तो उसके बाद जो है सारी चीजें फिर यहाँ पर आपकी क्या कहते हैं कि लिस्ट टू आई है। अब लिस्ट टू में अगर आप देखोगे तो देखो, मैं एक डेटा लिख देता हूँ यहाँ पर, यहाँ पे लिखता हूँ। 734 ऐसे पूर रहे थे जो सभी पहली लिस्ट में थे, जिसमें सिलेक्टेड हुए थे 602 बच्चे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 602 बच्चा तो सिलेक्ट हो चुका था, और यहाँ पर आप देखोगे तो 1721 वैकेंसी थी हमारे सीआर रीजन में, ठीक है। अब 1721 वैकेंसी थी हमारी सीआर रीजन में, और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सीआर रीजन ही है, ठीक है, सीआर रीजन में। और यहाँ पे 152 बच्चे लिए गए हैं, पहले 519 बच्चा था, तो 519 बच्चा लिस्ट वन में आया, और 152 बच्चा आपका लिस्ट टू में आया। तो टोटल 671 बच्चा यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखोगे वेस्टर्न रीजन जो WR रीजन था उसमें 12 बच्चा सिलेक्ट हुआ है, और साउदर्न रीजन में 5 बच्चा सिलेक्ट हुआ है। अब यहाँ पे फिर मेडिकली अनफिट 37 बच्चा हुआ है। ये जो कैंडिडेट है ये कैंडिडेचर ऑफ फॉलोइंग रिजेक्टेड एज दी, यहाँ पे डॉक्यूमेंट इन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया तो 2 बच्चे यहाँ पे बाहर हो गए। और यहाँ पे कैंडिडेचर ऑफ फॉलोइंग रोल नंबर दे आर एब्सेंट हो गए, 44 बच्चे यहाँ पे एब्सेंट हो गए। तो अगर टोटल बच्चों को यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो 152 बच्चे तो आपका यहाँ पे हैं, ठीक है। 152 बच्चे ये हैं, और आपके पास 12 बच्चे यहाँ पर हैं, फिर 5 बच्चा है, ठीक है, 5 बच्चा है। तो ये सिलेक्ट हो चुका कितना बच्चा, 169 बच्चा सिलेक्ट हो चुका है। एक जस्ट वेट, 169 बच्चा यहाँ पर सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। और फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे एब्सेंटीज की बात करें तो 44 ये है और 2 ये है। यही हो रहा है ना। हाँ, और मेडिकली अनफिट 37 हो रहा है, यही हो रहा है। हाँ ठीक है, मेडिकली अनफिट 37 हो रहा है। अब यहां से हम देखेंगे तो 37 और प्लस में हमारे पास 2 प्लस में 44, यही हो रहा है। तो टोटल 83 यहाँ पर मेडिकली अनफिट, मतलब ये जो एब्सेंट हो रहे हैं वो। तो अगर इसको हम नोट कर ले 83 और टोटल को ऐड करें 169 को भी इसमें ऐड कर दे तो 252 हमारे पास आ जाते हैं इस लिस्ट के अकॉर्डिंग, 252 बच्चा। तो अगर आप सिलेक्टेड बच्चों की बात करोगे तो पहले हमारे पास सिलेक्टेड बच्चा कितना था, 602 था। 602 बच्चा हमारे पास सिलेक्ट हो चुका है, प्लस हमारे पास जो है 169 बच्चा और सिलेक्ट हुआ है लिस्ट टू से, तो 771 बच्चा हमारे पास सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। 771 बच्चा सिलेक्ट हो चुका है फाइनली। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 1321 में, सॉरी 1321 में क्या, 1745 में से 771 बच्चा हमारा जब सिलेक्ट हो गया तो बचे हैं हमारे पास 974 बच्चे बच गए हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे कि बहुत सारे जो ये 974 बच्चे बचे हैं, ये लिस्ट टू ही आई है। तो इसमें आपका ये वाला बच्चा है, फिर जो पहले विथहेल्ड हो गया था वो सारे बच्चे। तो यहाँ पर बच्चों की संख्या क्या है कि अभी भी हमारे पास वैकेंसीज 974 बची हुई हैं। अब इन 974 वैकेंसीज को ये कैसे फिलअप कर रहे हैं, सो देखो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि क्लिक हेयर टू व्यू रिजल्ट एंड कट ऑफ फाइनल रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि फाइनल रिजल्ट लिखा है। फाइनल रिजल्ट में कितने बच्चों को सिलेक्ट किया गया है सो देख लो। CR रीजन चल रहा है हमारा, ठीक है, सेंट्रल रीजन चल रहा है। एक मिनट में इन सारी को यहाँ पर, अच्छा रहने दो। यहाँ पे CR रीजन की अगर बात करोगे तो टोटल यहाँ पे 583 बच्चा जो है वो सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। CR रीजन में 583 बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, 73 बच्चा आपका WR रीजन में हो रहा है, और SCR रीजन में जो है यहाँ पर 18 बच्चा सेलेक्ट हो रहा है। तो अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल जो फाइनली जो यहाँ पे बच्चे सेलेक्ट कर लिए गए हैं वो हमारे पास कितना है, 583 ये है CR रीजन में, और 73 वैकेंसी बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं WR रीजन में। और हमारे पास साउदर्न रीजन में जो है, साउथ सेंट्रल रीजन में वो 18 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो टोटल 674 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। मैं इसको भी यहाँ पे लिख लेता हूँ, जस्ट वेट। 674 बच्चे हमारे पास सिलेक्ट हुए हैं। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे विथहेल्ड में 5 बच्चे हैं, ठीक है। और नीचे आते हैं, विथहेल्ड में हमारे पास 5 बच्चे हैं, और यहाँ पे 102 बच्चे मेडिकली अनफिट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 107 बच्चे हो गए। और यहाँ पे 9 बच्चे जो हैं आपका ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाए, और 3 बच्चे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 107 और 9, ठीक है, 116 और 3, 119 बच्चे जो हैं यहाँ पर मेडिकली अनफिट हो चुके हैं या बाहर हो चुके हैं, आप ये समझ सकते हो, ठीक है। तो 119 बच्चा, तो फाइनली जो सिलेक्ट हुआ है वो 674 बच्चा सिलेक्ट हुआ है। अब मैं आपको क्या दिखाऊंगा यहाँ पे कि 674 बच्चा सिलेक्ट हुआ, तो हमारे पास तो वैकेंसी अभी है क्योंकि टोटल 1745 वैकेंसी है, ठीक है। अब आते हैं फिर साइट पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फाइनल क्लिक है तो फाइनल रिजल्ट ये हो गया। अब इसके बाद इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई, जो बच्चे यहाँ पर नहीं सिलेक्ट हो पाए, मतलब जो मेडिकली अनफिट हुए या कैंडिडेचर जिनका कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे देखो आप उनके लिस्ट। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये देखो इनके फिर से क्या हुए हैं कि डॉक्यूमेंट को शेड्यूल किया गया है, ठीक है। डॉक्यूमेंट को यहाँ पे क्या किया गया है, DB के लिए शेड्यूल किया गया है। अगर यहाँ पे बच्चों की संख्या दी होगी तो मैं आपको बता देता हूँ कितने बच्चे हुए हैं।
देखो 50 बच्चे यहाँ पे है, 60 बच्चे यहाँ पे हैं, 110 हो गए, 170 हो गए, 230 हो गए, ठीक है, 290 हो गए। तो टोटल आपके 290 बच्चों को फिर से बुलाया गया है, ठीक है। और इनकी डेट देखोगे तो इनकी डेट जो है आप यहाँ पे देखोगे कि इनका जो डीवी स्टार्ट हो रहा है, ये डेट आपका 10 अप्रैल है, ठीक है। लेकिन ब्लॉक डेट अगर देखोगे तो ब्लॉक डेट इनकी 28 अप्रैल है, ठीक है। तो फिर से 290 बच्चों को इन्होंने बुला लिया है ये। अभी फिर इनकी लिस्ट आएगी, ठीक है। तो मैं आपको बेसिकली ये समझा रहा हूँ कि ये पार्ट पैनल जो है ये आपका यहाँ पर कैसे आया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं और मेडिकली अनफिट हो रहे हैं। फिर वो उनका क्या है कि अगर आप लिस्ट को देखोगे तो फिर उनको क्लेम करने के लिए दिया जाता है, जो मेडिकली अनफिट हो जाते हैं। यहाँ पे देखो, क्लिक हेयर टू व्यू नोटिस ऑन मेडिकल अनफिटनेस एंड प्रोसीड्योर फॉर मेडिकल अपील फॉर। यहाँ पे देखो, ये मेडिकल अनफिटनेस के लिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि ये रोल नंबर दिए गए हैं, ठीक है। जहाँ पे 28 बच्चे हैं, ये जो है अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों में यहाँ पे प्रोसेस में टाइम लगता है, ठीक है। कैसे करना है वो चीजें यहाँ पर आपको दिखेगी। तो मैं आपको बेसिकली ये समझा रहा हूँ कि जो आपका ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, इतनी चीजें जो मैंने आपको इतना लंबा वीडियो बताया ये समझाने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूँ और चीजें समझाता हूँ कि कब तक आपका आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा कि हमारा जो है टोटल प्रोसेस चला। अब मैं बात करूँ ग्रेजुएट की, तो ग्रेजुएट की अगर बात करोगे तो आपके पास ग्रेजुएट का क्या है कि ग्रेजुएट में हमारे पास वैकेंसीज अगर जोन वाइज की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आप देखोगे तो यहाँ पे 102 वैकेंसीज है। इन सारी के ब्लॉक डेट्स हो चुके हैं। अब इसमें से कुछ बच्चे मेडिकली अनफिट होंगे, कुछ एब्सेंट हुए हैं, कुछ डीवी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे बहुत ज्यादा वैकेंसीज नहीं है। तो इनके जो रिजल्ट हैं वो आपको कब होंगे, तो देखो, अगर हम एएलपी का ही रेफरेंस ले तो आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो है कितना ये 20 नवंबर लास्ट डेट था ब्लॉक डेट का, ठीक है। 20 नवंबर 2025 था आई थिंक, ठीक है। 20 नवंबर 2025, तो 20 नवंबर को था ब्लॉक डेट लास्ट, ठीक है। और उसके बाद इनके जो है यहाँ पर ये 1 दिसंबर को पार्ट पैनल रिजल्ट आ गया। अब देखो, 1 दिसंबर को पार्ट पैनल रिजल्ट आया। अब इसी बीच में आप सभी को पता है कि जिनके ब्लॉक डेट हो चुके हैं, मैंने आपको ऑलरेडी अपडेट दिया है। जैसे कि मालदा जोन में हमारी बात हुई, मालदा जोन में बताया गया कि इनके जो है टाइपिंग, यानी कि आपका ये जो सीनियर कलर कम टाइपिस्ट की जो पोस्ट है, इसके बहुत कम ही पोस्ट है और इसका सारा चीज फाइनल स्टेज में चल रहा है। अब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, ठीक है। तो जुलाई में आप उम्मीद कर सकते हो, जुलाई की शुरुआत में ही रिजल्ट आ सकता है, ठीक है, टाइपिंग का। तो जो बच्चे इधर से, क्योंकि अब यहां से जो जिनका फाइनली देखो, फाइनल वो कैसे करते हैं, एएलपी में क्या था कि एएलपी में सिर्फ आपका एक ही पोस्ट था, वो आपका उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मतलब अलग अलग आपके पोस्ट नहीं थे। जैसे यहाँ पे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, स्टेशन मास्टर गुड्स, तो वहां पे मल्टीपल पोस्ट नहीं थे, एक ही एएलपी था। तो उनका लिस्ट इजिली बन गया। अब यहाँ पे क्या है कि प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सारे को लिस्ट ये उनको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एलोकेट किया जाएगा, तो इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर टाइपिंग की रिजल्ट आएगी, तो जो बच्चे जिनका प्रेफरेंस में टाइपिंग होगा वो टाइपिंग के साइड भी जाएंगे, ठीक है। तो यहां से आपका जो रिजल्ट है अगर आप देखोगे तो 20 नवंबर के बाद 1 दिसंबर को उनका रिजल्ट आ गया था, यानी कि 10 दिन के बाद उनका रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया गया था। तो अगर आप मालदा जोन की बात करोगे तो 15 जून है, तो उस तरह से 25 जून तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। लेकिन 25 जून तक नहीं आएगा। ये आपका रिजल्ट जो है जब आपके यहाँ पर टाइपिंग वाला जो रिजल्ट आउट हो जाएगा, ठीक है, उसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली मतलब टाइपिंग रिजल्ट आउट होने के बाद जो आपका इसका फाइनल रिजल्ट जो है वो आपका, यानी कि पार्ट जो मैं कह रहा हूँ जिसको प्रोविजनली आपको बताया जाएगा कि आप सिलेक्ट हो सकते हो, सो गए हो, वो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। तो जुलाई में जो है, ठीक है, जुलाई जो मंथ है वो आपका टाइपिंग रिजल्ट भी आएगा, ठीक है। और आपके ये पार्ट पैनल रिजल्ट जो है वो, अब ये देखना होगा कि रेलवे इसमें भी पार्ट पैनल लाती है या, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत कम वैकेंसीज हैं तो आपके पार्ट पैनल रिजल्ट नहीं आने चाहिए। मतलब लिस्ट वन लिस्ट टू ऐसा जो है उसमें एक ही लिस्ट आना चाहिए, ये वाला कि आप फाइनली सेलेक्ट हो चुके हैं। फिर जो बच्चे बच जाएंगे उनके एडिशनल लिस्ट आएगी, यानी कि जिसकी मैं सेकंड डीवी बोलता हूँ वो, तो वो लिस्ट आएगी। फिर आपका वहां पर डीवी होगा, मेडिकल होगा, ठीक है, कट ऑफ कम करके। तो यहाँ पर ये प्रोसेस है। आप खुद देख सकते हो कि जब हमारे पास वैकेंसीज कम है तो कट ऑफ में कम गिरावट आएगी, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे बच्चे तो यहाँ पे नहीं ना अनफिट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझना है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है मैंने आपको चीजें बता दी कि जुलाई में आपका टाइपिंग और जुलाई में ही आपके जो रिजल्ट है वो पार्ट वाला
मिल जाएगा, यानी कि फाइनल आपको बता दिया जाएगा कि आप मेडिकली फिट हो चुके हैं और आपको ये प्रोविजनली एलोकेट कर दिया गया है। जो आपका प्रेफरेंस होगा, यानी कि चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर होंगे, तो आपको ये मिलेगा। अगर आपने ये कट ऑफ क्लियर किया होगा, स्टेशन मास्टर का अगर आपने प्रेफरेंस में डाला था और ये आपका क्लियर हुआ होगा, तो ये आपको एलोकेट कर दिया जाएगा। गुड्स ट्रेन मैनेजर अगर आपने किया होगा प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, तो ये आपको एलोकेट कर दिया जाएगा। यानी कि फाइनली जो है आपको जुलाई में पता चल पाएगा कि आपका कौन सा पोस्ट आपको एलोकेट किया गया है। ठीक है। तो ये वीडियो फर्दर आपका ये लंबा बनाने का इसीलिए था क्योंकि मैं आपको रेफरेंसेस से समझा पाऊं और चीजें बता पाऊं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर हाइप जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों सब ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सबको ख्याल रखिए।